हाँ, ये बात सही है कि काफ़ी काम करने की आवश्यकता है और हम लोगों के द्वारा इस माह में लगातार कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके जो वाहन गलत तरीके से खड़े किए जाते हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से जनपद में ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जनपद की ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, वहीं उसी संबंध में हमारे साथ में मौजूद हैं टीआई सौर्य कुमार जी। इनके द्वारा जिस प्रकार से इस समय अभियान चल रहा है लगातार चेकिंग का और अवेयरनेस का, तो जानेंगे इनसे किस प्रकार से अभियान है और किस प्रकार से जनपद वासी इसका लाभ ले रहे हैं। जी, जिस प्रकार से अभियान चल रहा है, क्या कुछ अभियान है? हाँ, अभियान इस नवंबर माह में यातायात माह के रूप में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा। उसी के परिप्रेक्ष्य में लगातार चेकिंग तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में जाकर भी, स्कूलों में जाकर उनको जागरूक किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है और चेकिंग के द्वारा जो गलत तरीके से वाहन चालक हैं उनको लगातार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं सर दिखाई देता है कि जनपद में ई रिक्शाओं की लगातार संख्या बढ़ रही है और मनमर्जी के चलते इधर उधर कर देते हैं, तो इसके जाम की समस्या लगातार लगी रहती है। इससे कैसे निजात मिलेगी जनपद वासियों को? हाँ, ये बात सही है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इन पर नियंत्रण की आवश्यकता है। वृंदावन में हम लोगों के द्वारा रूट की इनको बांटने की व्यवस्था की गई है। भविष्य में मथुरा में भी इनको रूट पर बांटा जाएगा और रूट इनको निर्धारित किए जाएंगे। अभी यदि कोई गलत तरीके से चलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। वहीं सर पुराने स्टैंड के समीप पे अवैध रूप से लोग रोड पर टेम्पू लगा देते हैं और वहाँ पर यातायात काफ़ी बाधित होता है, तो उस पर किस प्रकार से आपके द्वारा कार्य चल रहा है? हम लोगों के द्वारा लगातार जो हमारे पास 3 क्रेन हैं उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है। यदि इस तरीके का कोई वाहन गलत तरीके से खड़ा किया जाता है तो उसके विरुद्ध उसको टो की कार्रवाई की जाती है और उसके नो पार्किंग के चालान किए जाते हैं और यदि कुछ लोगों को समझा बुझा कर भी कार्रवाई की जाती है। वहाँ सर लगभग कतार दिखाई देती है, जिससे जो बाहरी यात्री आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, तो उन पर किस प्रकार से आगे कार्रवाई अग्रिम की जाएगी? हाँ, ये बात सही है कि काफ़ी काम करने की आवश्यकता है और हम लोगों के द्वारा इस माह में लगातार कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके जो वाहन गलत तरीके से खड़े किए जाते हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाएगी और कर भी रहे हैं। वहीं सर यातायात माह का लोग किस प्रकार से लाभ उठा रहे हैं और किस प्रकार से यातायात माह से आप लोग उनको जागरूक कर रहे हैं? यातायात माह में हम लोगों के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाता है कि जिससे दो तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं। एक जागरूक किया जाता है और जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है, चालान किए जाते हैं उनके खिलाफ। और यदि कोई और शराब पीकर वाहन चलाता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का भी प्रावधान है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। वहीं सर ये दिखाई देता है जो नो एंट्री जोन है वहाँ भी लगातार 4 पहिया वाहन या 3 पहिया वाहन घूमते रहते हैं, तो उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ वाहनों को उच्च अधिकारी के गण के द्वारा पास दिए जाते हैं और उनके खिलाफ वो जो पास धारक वाहन होते हैं ना उनको ही नो एंट्री समय में प्रवेश दिया जाता है। यदि कोई इसके अलावा कोई वाहन इस तरीके का नो एंट्री में पाया जाता है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में टीआई सौर्य कुमार जी और इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से इस समय यातायात माह का पालन कराया जा रहा है और लगातार इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है और जनता से अपील भी की जा रही है कि वह शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और अगर 2 पहिया चालक हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें और 4 पहिया वाहन सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। वहीं इनके द्वारा जहां यातायात माह को लेकर जनपद वासियों को अवेयर किया जा रहा है उनकी जिम्मेदारियों के प्रति, वहीं लगातार ट्रैफिक पर भी इनके द्वारा काफ़ी कार्य किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना।